अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, आकर के बंद करी इन्होंने। अरे देश को समझदार इन्होंने ये दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात करी। पर सबसे पहले जो कुठाराघात इन्होंने करा, जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांट करके राज में आने वाले लोग, 1881 से पेंशन शुरू करी, उस पेंशन को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खत्म करा। उस पेंशन की, ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर के आज हजार लोग, हजारों लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन मांग करो। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र की 2004 के बाद की नियुक्त 2 महिलाएं रिटायर हुई हैं। एक की पेंशन 735 रुपए हुई है। इनके सिलेंडर का भाव 1000 रुपए है। अरे घर में सिलेंडर भी नहीं ला पाएगा, बुढ़ापे में कैसे जीवन की लाठी कैसे चलाए? सभापति महोदय, ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आज राज्य कमजोर हुए हैं जीएसटी के बाद। आज राज्यों के पास ये स्थिति नहीं है कि वो अपना खुला फैसला अलग से कर ले। जिस जीएसटी के खिलाफ हुआ करते थे, ये उसी जीएसटी के पक्ष में हो गए और कठोर कानून बना करके जीएसटी को लेकर के आए। ये मैं बात करना चाहता हूं इस बात की, 1991 में जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और इस देशीकरण की नीतियां आई, तो सबसे पहले धोती फाड़ के बोले थे आडवाणी जी कि नीतियां हम लाएंगे। उसके बाद जो भी सरकारें आई वो नव उदारवाद की थोड़ी थोड़ी नीतियों को लागू करा, लेकिन ये जो राज में आए ये उन नीतियों को इतनी तेजी से लागू करा कि अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है, अमीरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गरीब और तेजी से गरीब हुआ। ये जो फासला करने का काम करा अमीर और गरीब के बीच, ये संविधान विरोधी कदम है सभापति महोदय। इस संविधान में समाजवादी जो शब्द है उस पर ये चोट है सभापति महोदय। समाजवाद की जब बात आती है तो इनके चिंगारी लगती है। ये शब्द पर बात पर पाकिस्तान की धमकी देते हैं। जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव आता है ये लोगों को पाकिस्तान से डराते हैं। जिस पाकिस्तान की, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के सामने कोई औकात नहीं, कोई भी साथ नहीं, उस पाकिस्तान के नाम पर डराने का काम करते हैं। इनको रात को सपने आते हैं और ये सपने में चमक के धरती पर नीचे पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास अदानी और अंबानी के अलावा कुछ नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से इस बात सुन रहा हूं, इनके पास कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है। उल्टा तो और ये इतने अनपढ़ सभापति महोदय, ये कागज भी ढंग से नहीं पकड़ना जानते, कहीं से उल्टा पकड़ रहे हैं, कहीं से पुल्टा पकड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, इनके दबाव में आकर के तुमने रीट कैंसिल की, इनके दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। एसओजी की जांच का दायरा बढ़ाओ, एसओजी की जांच का दायरा बढ़ाओ। किरोड़ी मिल मीणा को हर बात का कैसे पता है, इस बात का पता करो कि किरोड़ी मिल कहता है कि फलाने का संपर्क है, फलाने का संपर्क है। तुम्हें कोई सपने आते रात को किरोड़ी जी, जो तुम्हें सारी बात का पता है? एसओजी का दायरा बढ़ाओ। और मेरी पुरजोर सदन में मांग है, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोई सीबीआई को जांच नहीं देनी, राजस्थान की संस्थाओं को मजबूत करो, या जो भी दलाली करता है उसको पकड़ो, जेल के शिक्षकों के भीतर डालो और इनके मिलेंगे। मैं राजस्थान की 7.25 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं, खतरा ही नहीं से, इनसे बच जाओ। समझ लो सारी बीमारियों से बच गए, समझ लो आपने कोरोना की वैक्सीन ही ले ली। ये असली कोरोना यही है, इस असली कोरोना से बच जाओ। बस प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अरे 10-20 हजार स्कूल बंद करने वाले लोग तुम्हें रीट में बिठाना थोड़ी चाहते। 20,000 स्कूल बंद करने का मतलब ये था 1 लाख नौकरी खत्म करना। ये तुम्हें रीट में बिठाना थोड़ी चाहते, ये तुम्हें रगड़ना चाहते, ये चाहते हैं कि कैसे इस मुद्दे को विलोपित करा जाए। अरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक साल में 16,000 नामांकन बढ़े सभापति महोदय, 16,000। 13 स्कूल कर्मोन्नत हुए, भर्तियों में नियुक्ति मिली छोरों को, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड प्रिंसिपल के पद भरे। एक साल में 16,000 नामांकन बढ़े। जहां नामांकन बढ़ेंगे वहां पद बढ़ेंगे, वहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इन्होंने 1,000 स्कूल बंद, 20,000 स्कूल बंद करे थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 117 स्कूल बंद करे थे। मैं संदेश देना चाहता हूं नौजवानों को, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, पहचान करके राजनीति को आगे बढ़ाओ। असली कोरोना ये मैं कहना चाहता हूं, अगर किसान, मजदूर और जनता के खिलाफ कोई नीति बनाएगा,
वो बचेगा नहीं। मोदी जी कहते हैं बैठना है तो बैठ जाएंगे, मोदी जी कहते हैं उठना है तो उठ जाएंगे। अभी कटारिया जी अपनी बात से कैसे पलटे हैं पता है? कटारिया जी जो इस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, अपनी बात से कैसे पलटे हैं पता है? दिल्ली से करंट लगाए, दिल्ली से करंट। आपको पता है कि नहीं है? मुझे पता है दिल्ली से करंट लगा। अरे कटारिया जी जैसे आदमी, 40 साल के अनुभव वाले आदमी अपनी बात से पलट जाए, इसका मतलब राजस्थान कमजोर है। अरे कटारिया जी कुछ तो शर्म करो। आप हमारे वालिद जैसे हो, हमारे पिता के समान हो, तुम अपनी राजनीति से पलट गए। अरे राठौड़ साहब को तो मुख्यमंत्री बनना होगा। राठौड़ साहब बारी आपकी भी नहीं आएगी, बारी आपकी भी नहीं है, क्योंकि आज वसुंधरा जी वाला गुट है ही नहीं यहाँ। आप एकजुट ही नहीं हो, आपकी बारी कैसे आएगी? वैसे राठौड़ साहब और हम एक इलाके से आते हैं। अब की बार मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा साहब, राठौड़ साहब को आने नहीं दूंगा। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं, वह राठौड़ साहब को हम सल्टाएंगे। आज भी सभापति महोदय दलितों को घोड़ी से नीचे उतारना, दलितों पर जुल्म करना और उस जुल्म के साथ जो सामंतवाद की बू आ रही, वो थोड़ा सा इनको ठीक करो। उसके पीछे भी जांच अगर ढंग से करवा लोगे तो भाई साहब ही आएंगे नजर। ये भाई साहब ही हैं, ये भाई साहब ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश आगे तभी बढ़ेगा जिस देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं बचेगा। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन की कदर होगी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल के एक एक शब्द की व्याख्या मजबूत होगी, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। कि प्रदेश के अंदर एक सबसे बड़ी और देश के अंदर सबसे बड़ी चीज चल रही, आज आवश्यकता की मुख्य चीज है वो है बिजली। उस बिजली में जिस तरीके से आज दिक्कतें प्रदेश की जनता के सामने आ रही, वो दिक्कतें उसके समाधान करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री से कहना चाहता हूं, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री से, जो बीजेपी के राज में हो रहा था बिजली में, वो आपके राज में भी हो रहा। अन्य देय के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर प्रदेश की जनता राज्यपाल के अभिभाषण में सुनना चाहती थी घरेलू बिजली के दाम भी घटेंगे। इसलिए आप 23 तारीख को आने वाले मुख्यमंत्री जी के बजट में प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करेंगे। पार्ट 2 करने के लिए सबसे बड़ा कदम है किसान की बिजली फ्री हो और घरेलू बिजली में आपको दाम कम करने हैं। फिर देखते हैं पार्ट 2 से रोकता कौन है। इनसे डरने की जरूरत नहीं।